Okay. 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 So data warehouses is actually basically used for your strategic information for decision making and this. So what is the difference between the data warehouse and a normal database? Normal, what is the difference between a normal database जो हम बना रहे हैं and data warehouse? इन दोनों में क्या difference है? As a मैम एक तो स्केल का फ़र्क होता है कि डेटाबेस काइंड ऑफ छोटा होता है, वेयर हाउस कुड बी वेरी लार्ज और okay. दूसरा होता है कि डेटा बेस जो होता है वो डे टू डे ट्रांजैक्शंस जो होती हैं उसके लिए काम में आता है, और ऑन द अदर हैंड वेयर हाउस इज़ यूज्ड फॉर एज आरती साइड मैनेजरियल डिसीजंस और बिजनेस डिसीजंस के लिए काम में आता है। It also और contains historic data. यस Yes, it is just you can say a snapshot or a historic data. एक डेट के लिए फ्रीज कर दिया जाता है, फॉर एग्जाम्पल मार्च 20th और टुडेज डेट इज द लास्ट डेट, आज की डेट तक डेटा फ्रीज कर दिया गया एंड इट इज यूज फॉर रीडिंग पर्पसेस मेनली। डेटा वेयर हाउस इज जस्ट अ स्नैपशॉट, एक स्नैपशॉट होता है, फ्रीजिंग डेटा होता है, और दूसरा इट हैज अ मतलब इट्स अ कॉपी ऑफ योर डे टू डे डेटा एंड हिस्टोरिकल डेटा, और इस पे आप डिसीजंस लेने के लिए, रिपोर्ट जनरेट करने के लिए, और यू कैन से एमआईएस, सुना है वर्ड एमआईएस, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, मोर ऑफ डिसीजंस लेने के लिए। फॉर एग्जांपल विप्स का लास्ट ईयर्स का 10 ईयर्स का डेटा ले लेते हैं वो ऑल स्टूडेंट्स का, एंड देन वो सर्च आउट करते हैं हाउ मेनी ड्रॉप आउट्स आर देयर, कितने अब तक लास्ट 10 ईयर्स पे कितने ड्रॉप आउट्स, मैनेजमेंट जानना चाह रही है हाउ मेनी ड्रॉप आउट्स आर देयर, how many defaulters are there, how many have not fetched their degrees, how many have credit systems we students on average have. So all kind of these data जो एक मैनेजमेंट को जानना है, उसके लिए इट हैज टू बी अ स्नैपशॉट ऑफ द डेटा, मतलब एक 10 साल का डेटा फ्रीज कर दिया जाता है और उस पर फिर आप रिपोर्ट एनालिसिस करते हो, उस पर जनरेट करते हो एंड सो ऑन, उस पर फिर प्रिडिक्शंस, सारा डेटा, रिपोर्ट्स, फिगर्स एंड फैक्ट्स उस पर निकलते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड योर डेटा वेयर हाउस। डेटा वेयर हाउस एक्चुअली कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द डेटा, सारे डिपार्टमेंट्स का डेटा, सारे स्ट्रीम्स का डेटा मर्ज करके एक जगह रखा जाता है एंड उस पर फिर उस डेटा को स्ट्रीमलाइन किया जाता है टू मेक इट इन होमोजीनियस फॉर्मेट, थोड़ा स्ट्रीमलाइन करके, एंड देन आप उसको मर्ज जब आप कर लोगे एंड देन यू कैन एबल टू जनरेट एंड एनालाइज दैट डेटा ऑन दैट वन. So no doubt data warehouse is a huge you can say bulk of data. It has a few, it has an objective, it is actually designed to have the business strategies, उस पे आप अपना strategies, goals and objectives you can define on that one. तो management देखना चाह रही है what we can do, how can we improve our dropouts rate, how can, जब तक उनको डेटा ही नहीं पता चलेगा तब तक उस पर वो काम नहीं हो सकता. तो once you have the data or information on that data, you can able to work it out कि what we can do to improvise our organization or to make a better strategic decisions लेना on that one. So for that one it's a need for a strategic information. Obviously आपको design decision making के लिए you required a data warehousing. फाइन. अब जो पास्ट आपके डिसीजन सपोर्ट सिस्टम्स होते थे, इट हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ लाइक एडहॉक रिपोर्ट्स निकल रही हैं, किसी ने कहा कि मुझे मतलब बता दो इस साल के ड्रॉप आउट्स कितने हैं, लास्ट 2 years के बता दो कितने हैं, तो एडहॉक बेसिस पे रिपोर्ट्स निकालना, स्मॉल एप्लीकेशंस, एंड मतलब इनएबिलिटी टू प्रोवाइड द एक्यूरेट इंफॉर्मेशन, inability to provide you accurate information that is about the जो पुराने आपके DSS होते थे या पुराने आपके जो सॉफ्टवेयर्स और MIS होते थे, they are incapable to provide the strategic information. So ad hoc reports निकलती थी and everything to be on the, जैसे जिसने कुछ मांगा उसी टाइम निकाला, सेलेक्ट, पहले तो होता था कि भाई जैसे अच्छा मुझे बताओ कितने डिफॉल्टर्स हैं, तो यू सेलेक्ट स्टार फ्रॉम द स्टूडेंट्स वेयर रिजल्ट इज दिस एंड यू कैन फेच द क्वेरी एंड यू कैन फेच द डेटा. तो सिंपल क्वेरीज लगा के एंड फेच करके आप अपना मतलब एक डिसीजन लेना मुश्किल हो जाता था, क्योंकि आप एडहॉक बेसिस पे उसी टाइम की रिपोर्ट निकालते थे. लेकिन आपको अगर 10 साल के ऊपर रिपोर्ट निकाली है, then it has to be different strategy to work it out, and for that strategy we have different operational versus DSS हो गया. So one is operational data and one is your decision strategic data. Fine. So operational data same as आपने ये कहा है कि that it has to be like
रोज के रोज यही काम रह गया कि रिपोर्ट्स निकालो, सुबह आके मैनेजमेंट को रिपोर्ट्स निकालो. So it keeps on going. So that is why it is a painstaking task. You can on daily basis आप reports निकाल के दो उनको और output generate करो. So it's better to have the two kind of your say systems. One is your operational and one is your informational. So एक जो जिस पे आप day to day transactions कर रहे हो that is called as operational, and जिस पे आप सिर्फ decisions making कर रहे हो या सिर्फ analysis कर रहे हो that is called as your informational. So one is your operational and one is your called as informational. So informational is means for only archiving data, like this one, archiving derived. Fine, you are used for the complex queries, range from medium to low. It is used for reading, ad hoc. ये सारे के सारे जितने भी ये features हैं, this is for your information. Fine, ad hoc, random, heuristic, relatively small in number. So these are the users. So these are the, because management is taking decisions on this one, so number of users are limited. So these are your data warehouse features. Similarly, operational is like day-to-day operations on the databases, like current values, normal transactions, frequency. Normal user is accessing the data is very high. It is used for reading, updation, and deletion. Predictable, repeatedly. Response time is in few seconds, and users are large number. So this is the normal database on which your transactions are going on. Sorry, and this is your data warehouse, which is used as a historical data, snapshot, and for decision making. Data warehouse is the only viable solution. Fine, for business intelligence, for processing your requirements. Fine, it has a special features. And what is that? Obviously, operational data से ही आप extract कर रहे हो इनको, and you have to transform all the data and put all your data into a data warehouse. और जिसके ऊपर आपको analysis करना है, आप सिर्फ उन्हीं को रखेंगे. That is what is called as a key measurement. Key measurements is nothing. It requires your what kind of dimensions you want to. For example, sales का data है तो आप sales की figures, sales की units उन्हीं को रखोगे. Similarly, students डिटेल हैं तो आप अगर students के marks, उनके drop outs, उनके credits, जो जिस पे आपको reports चाहिए उन्हीं columns को आप रखोगे, बाकी सबको आप cut off या obsolete कर दोगे. Fine. तो take extraction किस columns के ऊपर या किस business के ऊपर या किस dimension पे आपने काम करना है, cleaning and clean the data जितनी jams हैं जितने normal data होंगे, and then merge the all data should have an aggregation. So this is called transformation phase, and you have to put it in your data warehouse. Data warehouse, the information environment, simple concept. I think you have these are warehousing features like business processes. You have to transform the data. You have to make a data warehouse, and that will be used by your CEOs, managing companies. So of technologies, data modeling, data quality, data management, data analysis, administration, storage. These are the various technologies which actually use in your data. Fine. So data is your data. Having a data everywhere. We are flowing into a data. But we okay. What I want to say that data, we are flowing in data. Data is everywhere. We are starving for the information. Data ही data है, इसका data ही data है. अगर हम 10 years बात करें तो thousands of students enrolled. Excuse me, ma'am. And thousands passed also. Sorry. मैम Yes, आपकी वॉइस बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है. It is fine. It is okay. No, ma'am.
Okay, 2 minutes and then we start with this. Now it is better. मैम अभी भी Visible ब्रेक to हो रही all है, of बहुत you? ज्यादा ही हो रही है. Now it is better? Or still Yes ma'am, better. better? Okay, fine. Is my screen visible to all of you? Yes, ma'am. Yes ma'am. Okay, fine. So I am discussing that why we need a data warehouse. That is for your strategic information. Fine. Past all your systems has been a failure. Then we have discussed about the operational versus your DSS, operational data sources, as well as your decision support systems. Fine. You have to, on daily basis, you have to generate the reports, and these are the inadequate attempts by IT to provide the statistics. On a daily basis, you have to provide the reports. You don't have any proper system or a software to work it on your strategic decisions. For that one, there is a called as a two sources are there. One is your operational, जो आपके day to day basis पे सारा काम करेंगे, और एक होता है आपका information जो provide करेंगे. So there are two databases. One is called as your operational databases and one is called as your information databases. So database, and another name why it is called a data warehouse, because it has a huge and a bulk. It has a trillions of records, the information, and to work it out on any strategic decision. Fine. So data warehouse is the only viable solution for all your business intelligence, for your processes requirements, everything. So it will have business intelligence at your data warehouse. मैंने बता दिया था. It will take one more step, that is your called as data transformation. For all your processes, you have to convert your operational data into a data warehouse by using cleaning. These are the various steps for extraction, cleaning, and aggregations. And these are the key measurements and business dimensions. Which dimensions you want to work it out. So कौन सी dimensions पे आपको work करना है, you have to extract that, and that becomes your key measurements. And all the other steps you require for cleaning, extraction, for aggregation of your data, merging your data into one single unit. Fine. So information environment. So these are the various things. This is actually what kind of your picture of your data warehouse. So that is your cleaning, data transformation, data warehouse, and it's being used by the limited number of users. That is your CEOs, managers, and companies executives. And these are the blends of technologies that is being used. I think you have already. So currently I'm discussing this slide that we have the data. We have data everywhere. जहाँ देखो data ही data है. Either on the internet, either on the laptop. Even webs have the last 10 years data. But what was the data? मतलब हम data तो हमारे पास बहुत है. We are flowing in a data, but we are lacking or we are starving in the information. हमें पास डेटा बहुत पड़ा हुआ है, लेकिन अगर मुझे इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है, तो देर इज नो यूज ऑफ दैट डेटा. फॉर एग्जाम्पल वेब्स में लास्ट 10 ईयर्स में कितने बच्चे थे जिन्होंने MCA ड्रॉप आउट कर दिया. तो लास्ट 7 ईयर्स का डेटा मैं उठाऊंगी, उनको कंपाइल करूंगी, मर्ज इट आउट करूंगी इनटू अ वन सिंगल यूनिट, क्लीनिंग करूंगी डेटा की, जो जंक वैल्यूज है, नल वैल्यूज है, उनको मैं हटाऊंगी, एग्रीगेट करूंगी ऑल दी सेमेस्टर, ऑल दी फाइनल ईयर डेटा, उसमें से एनालिसिस करूंगी रिजल्ट्स, कितने ऐसे हैं जो सेकेंड ईयर में ड्रॉप आउट हो गए, कितने ऐसे हैं जो फर्स्ट ईयर में ड्रॉप आउट हो गए, कितने हैं जो लास्ट ईयर में ड्रॉप आउट हो गए. सो आई इन दिस केस आई कैन यूज माय डायमेंशंस, I merge it out, और उसकी बेस में मैं information I fetch it out on that data. So we are actually flowing in a data, but we are starving for information. That means to say कि हमें उस डेटा के ऊपर वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है, और जब तक हमें डेटा पे इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, we cannot make our organization better.
उसको इम्प्रोवाइज नहीं कर सकते, उस पर कोई डिसीजंस नहीं ले सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इंफॉर्मेशन है ही नहीं। दो डेटा बहुत है हमारे पास, लेकिन इंफॉर्मेशन नहीं है, एंड दैट इज द ओनली थिंग दैट come into a picture. And data is a single, complete, consistent store of data obtained from the variety of different sources, made available to end, and a complete understanding and use in the business concept. So we are merging, हम उन्हीं मतलब टेबल्स को ले रहे हैं, हम उन्हीं कॉलम्स को इंक्लूड कर रहे हैं इसमें, जिसपे हमें स्ट्रैटेजिक डिसीजंस या कुछ एनालिसिस करना है, जिसपे हमें डिसीजंस लेने हैं, या जिसपे हमें कुछ देखना है, या मतलब कुछ सोचना है उसके ऊपर, या समथिंग हैज टू बी डन ऑन दैट। तो उसके लिए वी आर टेकिंग अ डेटा वेयर हाउस। फाइन, सो द सिंगल रिपोजिटरी, काफी ट्रिलियंस ऑफ डेटा होता है, बिकॉज वेयर हाउस का मतलब ही है लेना। फाइन, काफी कॉलम्स को मर्ज करना, काफी टेबल्स को लेना, और लास्ट 10 ईयर्स का डेटा आप सोचो कितना ज्यादा होगा। सो अगर डिपेंड अपॉन दैट 5 ईयर्स का लेना है, 2 ईयर्स का लेना है, व्हाट काइंड ऑफ स्नैपशॉट ऑफ द डेटा यू वांट टू टेक। इट्स अ हिस्टोरिकल डेटा, नो डाउट इट, एंड द स्नैपशॉट एंड द ह्यूज फिगर and a huge capacity data to make a decision in the organization. Fine. So data warehousing, data should be integrated. Obviously पूरा organization का मुझे डेटा लेना है। अगर विप्स को देखना है कि टोटल नंबर ऑफ ड्रॉप आउट्स कितने हैं in all the semesters, yeah, final years, in all the courses, in all these streams, then we have to integrate that data into a one single column with the enrollment number, with name, with codes, with everything, and we have to merge in columns पे हमें काम करना, that की में काम, आपके मोबाइल नंबर्स नहीं चाहिए, पर्सनल डेटा नहीं चाहिए। सो आई एम्प्यूटेट दैट कॉलम्स, फाइन, एंड आई विल ओनली टेक दैट कॉलम्स जिस पे मुझे काम करना है, दैट बिकम्स माय डायमेंशंस और अ की। फाइन, समरी डेटा दैट हैज अ रियल वैल्यू टू द ऑर्गेनाइजेशन। जो इंफॉर्मेशन मेरी ऑर्गेनाइजेशन मुझसे मांग रही है, वही डेटा मुझे कंपाइल करना है और उसी को डेटा वेयर हाउस में मुझे रखना है। अदर डेटा मुझे नहीं चाहिए। हिस्टोरिकल डेटा holds a key understanding over the time. So it's a historical snapshot of the data जिस पे मुझे अपना analysis करना है। So data warehouse is nothing. We have the data, we are processing information, process of transforming data into information and making it available to the user in a timely enough manners to make a difference. अब मेरी management report अगर मांग रही है, so I have to be in precise in time कि मैं उसको वो provide कर सकूँ। Fine, for in 2 hours, in half day or 1 day, depending upon the query कितना टाइम लेती है उसको फेच करने में। तो लास्ट फॉर एग्जांपल विब्स में कहा गया है कि लास्ट 10 इयर्स का डेटा आप मर्ज करो, एक डेटा वेयर हाउस बनाओ एंड टेल मी हाउ मेनी ड्रॉप आउट्स आर देयर। सो वंस यू हैव अ डेटा वेयर हाउस, वंस यू हैव द डेटा, योर क्वेरी स्टार्ट प्रोसेसिंग एंड यू फेच रिजल्ट्स। अब जितना क्वेरी आपका टाइम लगाएगी, उतना टाइम आपको रिपोर्ट जनरेशन में लगेगा। तो सेम है द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग डेटा इनटू अ इंफॉर्मेशन, ताकि वो टाइमली बेसिस पे इन अ सोफिस्टिकेटेड मैनर एक आप अपने मैनेजमेंट को या अपने सीईओज ऑफ द कंपनीज को आप डिलीवर कर सको। फाइन, सो एवोल्यूशन, दीज आर द वेरियस हिस्ट्री ऑफ data warehouse, that the first initially in 60s batch processes were there, then terminal based DSS and executive information systems are there. In 80s we have desktop data access analysis tools are there like spreadsheets and GUI. In 90s we have data warehouse connected with the OLAP tools. OLAPs you have already understand, online OLTP होता है और online analytical. So this is online analytical processing and OLTP is your online transaction processes. So data warehouse are very large databases. This is actually a capacity into what it is much more beyond that. So these slides are actually older. So that means you have trillions and millions of data for your data warehousing. It will consist of many, for example, zettabyte, zottabyte. These are the various capacity and depends upon on what kind of organization you have. It can be a geographical data, it can be a medical record data, it can be images, it can be intelligence, it can be any kind of retail industry like a Walmart. So it can be a huge data, merge it out to work it out. So these are the various capacity wise data, and trillions of data is there in data warehouse.
So data warehouse, nothing but a process of, it is actually a technique for assembling, managing data from various sources for purpose of answering business question and making decisions that were not possible previously. A decision, it is also called as a decision support data, maintained separately your operational database. It is different from your operational databases. Fine. So this is actually a definition of your data warehouse. So data warehouse are the features. We'll discuss in detail about data warehouse. So data warehouse is a subject-oriented, integrated. It has a non-volatile data. That means it is not your real data. It is not. It is just a historical data. Has to be subject-oriented. Sales का चाहिए तो sales की सारे figures and उसी का ही सब कुछ रहेगा. So it has a subject, whether it's a marketing data, whether it's retail data, whether it's a sales, finance data, then integrated. It should be merged out into one single unit. It should be time varying. एक snapshot है किस time से किस time का data है. So it has a time variant. It has a limitation, starting period and ending period. So it's a time variant and non-volatile. You cannot work it. It's a static data. It is not a dynamic data. That is why it's called as a non-volatile data. So it's a historical data. That is why it is called as a non-volatile. It is not your dynamic data which can be update or delete anytime. So it's a collection of data that can be primarily used for your decision making. Fine. So we'll discuss about data ware. This is the architecture of your data warehouse. These are the various your data sources, either your old data, purchase data, ERP systems, relational databases. So these are the various sources. Fine. You have to go for cleaning and extraction. क्या क्या चाहिए उसको extract कर लो, उसको clean करो, and then you load into your data warehouses, and then you analyze your queries for generation of reports. So in this way, it is work it out, and that is your metadata repository. These are your inputs. This is your processing unit, and this is your output for analyzing the query. Fine. So data warehouse is nothing but for your decision support and OLAP. So OLAP मैंने बता दिया analytical के लिए. जब आपको डेटा के ऊपर कुछ analysis करना है, it's called OLAP, online analysis and processing. Fine. So इसको read कर लेना. It's about decision support systems, why we are using it. Fine. So data is historical, control business. Fine. It is used by your managers. Why we need a separate data warehouse? Because of your performance. You cannot run your data or query on the, आपको एक सिर्फ एक decisions making के लिए, पढ़ने के लिए और एक decisions making करने के लिए करना है. So it cannot be your use on your real data. That will hamper your performance. Fine. Similarly, functionally missing data, sometimes it requires a, मतलब user is ending, जो हमारा current data है उसमें missing values होती हैं, then we have to go for data consolidation and data quality. So these are the reasons why we required a separate data warehouse. One is the performance and one about the other functions, like to rectify the missing data. We have to merge the data into a one single unit, and other quality codes. Quality codes means ये हो जाएगा formats and representation and reconciliation. So for these things, we required a different data warehouse. Fine. In the next class, we'll discuss about the operational systems, that is OLTP, and why today we have discussed OLAP, and OLAP is a synonym for your data warehouse. In the tomorrow class, we will discuss about the operational systems and what do you mean by OLTP, that is called as your transaction databases. Fine, class. Yes, ma'am. कुछ और क्वेश्चन पूछना है? Anything you want to ask? Anything? Any queries? I think Unit 1 prepare हो जाएगा. कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? No, ma'am. No, ma'am. Fine. No, everyone has the notes. Access कर लेना. Assignment I hope सबने upload कर दिया होगा. Still number is very less for the assignment, but no, do work. Today we have a lab class at 2 to 3. Fine, and we will discuss about the
relational algebra queries and other things, and work it out. मतलब lab में काम किया है आप लोगों ने, नहीं किया है? You have done it in the lab, workspace में काम किया है, queries. Okay, guys, take care, all of you, and we will meet at 2 o'clock for the lab session. Any queries, anything? Fine, guys, take